हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक है, होपफुली सब बढ़िया होंगे। ठीक है ना। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे ओलंपियाड का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आप देखो, एक बार ध्यान से देख लो, है ना। यहाँ पर अच्छा, आप लोग पहले एक बार वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करो और बताओ कि आपका आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब सुनो, आपको बोला है कि आपको एक फिगर दे रखा है और आपको इस फिगर में एक मिनट, हाँ, आपको इस फिगर में क्या करना है? आपको इस फिगर में शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? ये जो आपका एरिया, जो ये शेड है ये वाला, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई बात? अच्छा, कैसे करेंगे आप ध्यान देना। सबसे बढ़िया और सबसे आसान मेथड में आप लोग बताता हूं। आप एक काम करो, आपको इसमें दो ट्रायंगल दिखना चाहिए। एक आपको ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, पी क्यू, ये वाला है ना, पी क्यू आर वाला, और एक ट्रायंगल इसके अंदर है, अगर आपको दिख रहा हो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला है ना, पी एस और क्यू। तो अगर हमें इस शेडेड एरिया को निकालना है तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्या करें, इस पी क्यू आर में से जो पहले बड़े का एरिया निकाल लें, है ना। पहले हम क्या करें, हम इस पूरे बड़े का एरिया निकाल लेते हैं, ये पी और क्यू और आर का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, और इस एरिया को निकाल कर और फिर ये वाला जो है अंदर वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, ठीक है, और हम फिर इस वाले को, ये आपका पी एस और क्यू, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, पी एस क्यू, और इस वाले को हम क्या कर दें, माइनस कर दें। इतने पार्ट को हम मतलब पूरे का एरिया निकाल के और फिर अंदर वाले छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपको ये शेडेड वाला मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा चलो, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना भाई सब लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलो, तो यहां पर अब ध्यान देखना। ठीक है, मुझे यहां पर प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ये पी क्यू डिस्टेंस की कुछ आइडिया नहीं है। ये वाला कितना होगा, ये आपका कितना होगा, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसको सीधा कर लेता हूं। ये जो आपका पी एस क्यू वाला है, मैं इसको ऐसा बना ले रहा हूं, इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं, इस तरीके से मान लो। ठीक है, ये हो गया पी और इस वाले पी को, और एस पे देखो 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर क्यू है, और जो आपका ये जो पी एस है, दिस इज 12 सेंटीमीटर। कितना आपका 12 सेंटीमीटर, और ये जो क्यू एस है, दिस इज आपका 16 सेंटीमीटर। कितना आपका 16। वेरी गुड। अब आपको कौन सा निकालना, आपको ये निकालना है पी क्यू वाला। तो आप लोग सोचो क्या लगेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कौन सा, अपने पाइथागोरस बाबा का थ्योरम। ठीक है, तो क्या बोलते हैं पाइथागोरस बाबा, याद है? हाँ, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, है ना, मैं पूरा लिख रहा हूं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता है क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिस एच, वी हैव टू फाइंड दिस एच। तो अब इसके लिए हमें परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और ये वाला आपका, दिस इज आप कह सकते हो बेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एच का स्क्वायर लगा देंगे, तो पी का स्क्वायर, तो पी आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस इज 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, और 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 256। मुझे तो याद है ना, तो आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 4 10 5 1 0, और आपका 400 हो जाएगा। चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 400 हो गया, तो एच आपका कितना हो जाएगा, अब स्क्वायर लगाकर रूट हो जाएगा, तो रूट में 400 कितना हो जाएगा, रूट में 400। अब इसकी जो वैल्यू है आपको, अच्छा जब भी इस तरीके से जब स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ पर प्लस माइनस आता है, पता है चीज आपको, है ना, बताते नहीं है स्कूल में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जब भी ये रूट हो जाएगा तो प्लस माइनस आएगा, और प्लस माइनस का हो जाएगा 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस का 20 हो सकता है, माइनस का 20 हो सकता है। बट यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आपकी डिस्टेंस जो है प्लस 20 और माइनस 20 दोनों हो सकती है, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम ओनली पॉजिटिव वाले पार्ट को लेंगे। तो आपको जो ये वाला जो पी क्यू आ गया, ये कितना आ गया, ये जो पी क्यू आपका ये कितना आ गया बताइए, ये आ गया आपका 20। वेरी गुड, कितना आ गया ये 20। समझ में आया आपको कैसे किया हमने? तो हमने ये जो हमारा जो ये वाली डिस्टेंस थी, ये हमारी कितनी आ गई आपकी, ये आ गई 20। कितनी आ गई 20। वेरी गुड, अब हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, अब हम बाहर का एरिया निकाल लेंगे और फिर अंदर का माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर मेन काम है अब कैसे निकाले, कैसे इसको। ठीक है, चलो, तो चिंता ही करनी भाई, जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है तो किस बात की चिंता। चलिए देखते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं अब, है ना। तो हम इस पूरे का एरिया निकालते हैं पी क्यू आर का। तो इस पूरे का एरिया आपका पी क्यू और यहाँ पर आपका आर, ठीक है। ये आपका 52 हो गया, 52 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे सोचो, है। अब इसमें तो भाई बेस इंटू हाइट लगा नहीं सकते आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, हेरोन्स फार्मूला। वेरी गुड। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो हेरोन्स फार्मूला क्या होता है भाई, है भाई मेरे लालो, बताओ क्या होता है। चलो देखो, हेरोन्स फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और ए बी सी क्या है, ए बी सी ये डिस्टेंस है, ठीक है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। और एस होता है यहाँ पर आपका सेमी पेरीमीटर। वेरी गुड। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। इसकी वैल्यू आपको पता होगी, कैसे निकालते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो निकाल लेते हैं एक बार इसका एस। तो इसका एस कितना आ जाएगा, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, चलो इधर इधर हम कर लेते हैं, ठीक है, बाद में मिटा दूंगा मैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 52 प्लस 48 प्लस ये 52, ठीक है, प्लस 48 और प्लस 20 और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से एस ये कितना हो जाएगा 8 2 यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। 1 5 1 6 और 4 आपका 10 120 कितना हो जाएगा 120 अपॉन में 2। तो आप कट कर लेना, तो ऐसा हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा 60। वेरी गुड, ठीक है। मतलब आपका जो ऐसा आ गया, ये कितना आ गया आपका 120 अपॉन 2 हो गया और आपका आ गया 60। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60। चलो इसके लिए हम एक बार यहां से ये ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये भाई छोटा सा ब्रैकेट वैकेट बना लेते हैं मस्त एकदम, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ऐसा आपको कितना आ गया 60 हो गया। चलिए अब देखते हैं, अब लगाते हैं हम यहाँ पर हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। चलो तो अंडर रूट एस कितना था आपका 60, ठीक है। इस वाले को ए मान लो, ठीक है। तो जाएगा आपका एस माइनस ए, तो 60 माइनस आपको हो जाएगा 52। क्लियर। अच्छा 60 माइनस ये आपका हो गया बी 48, 60 माइनस ये आपका हो गया 20। समझ में आ रहा है। चलो मजा तो आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे भाई। चलो चलो शार्ट आप देखते हैं, ठीक है। ये हो गया 60 और 60 में से 52 माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8। वेरी गुड। 60 में से 48 कर दें तो आपका ये हो गया 2 और 12, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया 40। कितना हो जाएगा 40। अब इसके बाद बच्चे क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करो, सबका फैक्टर कर लो। क्या करो, सबका फैक्टर कर लो, ठीक है। तो 60 का अगर मैं फैक्टर करूं, चल मैं यहां कर लेता हूं 60 का। तो 2 से 30 बार में, है ना, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, ठीक है। तो 60 का फैक्टर हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आपका 5। अच्छा 8 का क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 4 8, ठीक है। और 12 का मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। ये जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, देख लो 2 4 4 3 12। तो हमने ये वाला 60 का हो गया, ठीक है, और 8 का ये वाला हो गया और 12 का ये वाला हो गया। समझ में आ रही बात। अच्छा अब कौन बचिया हमारा 40। तो 40 का मैं एक बार निकाल लेता हूँ, ठीक है। इस वाले पार्ट को इरेज करके 40 का निकाल लेता हूँ। तो 40 का ये हो जाएगा आपका 2 20 10 2 से 5 और 5 से 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहीं पे कर लेते हैं, चलो, है ना, थोड़ी सी स्पेस बची हुई है। 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, और 2 इंटू 5। क्लियर है, समझ रहे हो ना। चलो यहां तक हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब बनाएंगे यहाँ पर हम पेयर ले लो। जो पेयर होगा वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। देखो तो एक पेयर बन रहा है 1 2 3, है ना, और यहां चलो ये रहा 4 और ये देखो यहाँ पर 5 दिख गया आपको। 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 5 हो गया। ये अभी रूट से बाहर आ जाएगा ऐसे 2, ठीक है। और 3 और यहाँ पर 3, तो एक 3 भी आ गया। ओ सॉरी हमने गलती कर दी, अभी रुक जाओ, एक मिनट रुको। गलती ये हो गई हमसे कि ये एक 2 आया ना, अभी वाला 2, एक ये हो गया 2, ठीक है। उसके बाद ये 3, ठीक है, और ये 4 और ये जो था ये वाला ये 5। क्लियर। अब 3 का भी पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा
और 5 का पेयर। अरे क्या मजा आ गया भाई, है ना, सारे तो पेयर ही मिल गए, मतलब इस सभी रूट से बाहर आ जाएंगे, सारे क्या हो गए, रूट से बाहर आ जाएंगे, अब रूट हट जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 इंटू आपका हो जाएगा आपका 15। तो 32 इंटू 15 कर लेते हैं एक बार, 32 इंटू 15 10, ये हो गया 160, ठीक है, और हो गया 32। तो ये आपका आई थिंक 480 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 480। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन बी नहीं है, ठीक है, अभी 480 लिखो। चलो 480 और कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपने पता क्या निकाला, अभी आपने यहाँ पर इस पूरे का एरिया निकाल लिया, इस पूरे का अंदर का एरिया फाउंड आउट कर लिया है, समझ में आ रहा है, ये पूरा एरिया निकाल लिया आपने, पूरा आपने एरिया क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, समझ में आ रही बात। अच्छा अब करेंगे क्या, अब हम करेंगे अंदर ये वाला माइनस, ये वाला इसमें से क्या करेंगे माइनस। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इस पार्ट के लिए मैं इस पार्ट को थोड़ा श्रिंक कर ले रहा हूं, ठीक है, पहले मैं इसको इस पूरे पार्ट को मिटा देता हूं। चलो भाई उड़ जाए यहां से, तो हाँ गया। अब मैं इस वाले पार्ट को पूरे को श्रिंक कर रहा हूं, ये ठीक है, और चलो भाई हो जाओ, थोड़ा छोटा हो जाओ। तो मैं इसको इधर इधर रख रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए यहीं पर रख रहा हूँ नीचे, ठीक है। चलो दिख रहा है आप लोग को थोड़ा बहुत, चलो तो हमने वहां पर रख दिया इस पार्ट को, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है, इस अंदर वाले का, पी एस क्यू का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस क्यू, और ये वाला कौन सा ट्रायंगल का एरिया है 480, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा बाहर वाला, तो पी आर क्यू किसका है, पी आर क्यू वाले का, क्लियर। अच्छा पी एस क्यू का निकालते हैं, तो इसके लिए तो आप सिंपल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ये ट्रायंगल इस तरीके का है, ठीक है, पी और ये आपका एस और ये क्यू, तो ये तो वही होगी आपकी क्या 12 और ये होगी आपके 16 और ये आपके 20। तो यहाँ पर आप हेरोल्स फॉर्मूला मत लगाओ, ठीक है, सिंपल यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस हो जाएगी आपकी हाइट, तो यहाँ लगा दोगे हाफ, बाकी आप हेरोल्स फॉर्मूला लगाओगे सेम आएगा आंसर। तो बेस हो गया आपका 16 और हाइट कितनी होगी आपकी 12, तो इसको कट कर लेंगे, तो इसको काट लेते हैं 8 से, तो 12 8 कितना होता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका इस वाले का, इस अंदर वाले का एरिया कितना आ गया, इस वाले अंदर एरिया आ गया 96 और इस पूरे बाहर वाले का एरिया आ गया आपका 480। और मैंने आपको क्या बताया था, आपको शेडेड वाला पोर्शन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अब इस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे बाहर वाले एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी और आर क्यू में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पी एस क्यू वाला, कौन सा पी एस क्यू वाला। तो ये वाला कितना हो गया आपका 480 आया था ना, 480 आया था हेरोल्स फार्मूला से, और ये तो सिंपल आपका 96। तो 10 में से 6 ये आपका 4 और यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो आपका 8 और 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। तो कौन सा विच ऑप्शन इज करेक्ट, ओ सॉरी विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, है ना, और अगर यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, है ना, और शेयर करो ज्यादा ज्यादा लोगों को, ठीक है। बाकी यार अच्छा लग रहा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो थैंक यू।